नमस्कार। सौभाग्यम ज्योतिष संस्थान के इस वीडियो का टॉपिक है राहु का एक योग, जिसे काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। काल सर्प योग कितने तरह के होते हैं और उनके क्या प्रभाव होते हैं, हम देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और आपके जिन भी किन्हीं मित्रों को काल सर्प दोष है उन्हें यह वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, राहु और केतु के अलावा बाकी 7 ग्रह ज्योतिष में और माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु के बिल्कुल सामने वाले घर में केतु होता है। इनके एक ही तरफ बाकी के ग्रह आ जाएं सारे, मतलब दूसरी तरफ एक भी ग्रह नहीं हो और इनके एक ही तरफ या तो इस तरफ या इस तरफ ग्रह आ जाएं तो वह काल सर्प योग कहलाता है। इसका कारण क्या है कि राहु को एक सर्प की आकृति की तरह माना जाता है। राहु और केतु मिलकर के, राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ मानी जाती है। अब यदि एक तरफ इनके ग्रह आ जाते हैं तो ये कुंडली मार लेता है बाकी सब ग्रहों पे। यदि दोनों तरफ आते हैं तो इसका दोनों तरफ कुंडली मारना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए यदि एक तरफ सभी ग्रह हों तो ये बाकी सभी ग्रहों के ऊपर कुंडली मार लेते हैं। इससे काल सर्प योग का निर्माण माना जाता है। राहु के जो प्रभाव हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। राहु के प्रभावों के बारे में इससे पहले वाला जो वीडियो था, राहु के रहस्य, उसके अंदर वो प्रभाव दिए गए हैं। उस पहले वाली वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप यदि उसे देखना चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। राहु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, क्योंकि वास्तविक रूप से तो राहु और केतु नामक कोई ग्रह अंतरिक्ष में अस्तित्व नहीं रखते हैं, लेकिन इन्हें छाया ग्रह माना जाता है या अदृश्य ग्रह माना जाता है। राहु इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, बाकी सभी ग्रहों पर राहु अपना नियंत्रण कर लेते हैं। सूर्य सभी ग्रहों में सबसे तेजस्वी माने जाते हैं। इतने तेजस्वी होते हैं कि सूर्य के नज़दीक यदि 15 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो तो वह अस्त हो जाते हैं। लेकिन जब भी सूर्य राहु के साथ बैठते हैं तो राहु सूर्य पर ग्रहण योग लगाते हैं, अर्थात सूर्य की शक्ति को कम कर देते हैं। इसी तरह से चंद्रमा, यदि चंद्रमा भी राहु के साथ बैठे हों तो राहु चंद्रमा पर भी ग्रहण योग लगाते हैं। केवल एकमात्र ग्रह बृहस्पति ऐसे हैं जो राहु को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब भी राहु उनके साथ बैठते हैं या दृष्टि संबंध रखते हैं, युति बनाते हैं, तो राहु उन पर भी गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को जातक का आत्मविश्वास माना गया है, जातक की आत्मा माना गया है, और चंद्रमा को जातक का मन माना गया है। जब यदि राहु से सूर्य और चंद्रमा दोनों युति बनाते हैं तो ग्रहण योग के कारण से आत्मविश्वास और मन दोनों नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, अर्थात इन दोनों में कमी होती है। जैसे ये सर्प का मुख माना जाता है, और बाकी के सब एक ही तरफ यदि ग्रह हों तो ये अपनी कुंडली इस तरह से बना लेते हैं, या अगर इधर सारे ग्रह हैं तो ये कुंडली इसी तरीके से बन जाती है। सर्प का मुख है, ये पूंछ है। अब काल सर्प योग कितनी तरह के होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। राहु और केतु इन सभी ग्रहों में घूमते रहते हैं। इस तरह से घूमते हैं कि राहु के बिल्कुल सामने केतु होते हैं। राहु यदि यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, राहु यदि यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, राहु यदि यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे। राहु की प्रत्येक घर में जो स्थिति है उस पर एक काल सर्प योग का निर्माण होता है। किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। इस स्थिति में यदि देखें तो राहु के बिल्कुल सामने वाले घर में केतु होंगे। यदि राहु लग्न में ही स्थित हो तो इस प्रकार जो काल सर्प योग बनता है उसे अनंत काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि राहु दूसरे घर के अंदर स्थित हो, इस स्थिति में केतु 8वें भाव में होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि बाकी सारे ग्रह या तो इस साइड या इस साइड हो, यानी एक साइड इनकी पूरी खाली हो,
तो इस काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहा जाता है। यदि राहु तीसरे घर के अंदर स्थित हो तो ऐसा जो काल सर्प योग बनता है इसे वासुकी काल सर्प योग कहा जाता है। यदि राहु चौथे घर में स्थित हो और केतु 10वें घर में स्थित हो तो इसे शंखपाल काल सर्प योग कहा जाता है। यदि राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित हो तो इस तरह बनने वाला जो काल सर्प योग है वह पद्म काल सर्प दोष कहलाता है। यदि राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में स्थित हो तो इस तरह से जो बनने वाला काल सर्प योग है वह महापद्म काल सर्प दोष कहलाता है। यदि राहु 7वें भाव में और केतु लग्न भाव के अंदर स्थित हो तो इस तरह जो काल सर्प योग का निर्माण होता है उसे तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। राहु यदि 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में हो और इस तरह से जो काल सर्प योग बनता है वह कर्कोटक काल सर्प योग कहलाता है। राहु यदि 9वें भाव में और केतु तृतीय भाव में हो तो यह शंखचूड़ काल सर्प योग का निर्माण करते हैं। यदि राहु 10वें भाव में और केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो इस तरह से यदि काल सर्प योग का निर्माण होता है तो यह घातक काल सर्प योग कहलाता है। यदि राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में स्थित होकर के काल सर्प योग बनाते हैं तो इसे विषधर काल सर्प योग कहते हैं। यदि राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में स्थित हो तो यह 12वां काल सर्प योग शेषनाग काल सर्प योग कहलाता है। यह काल सर्प योग की अंतिम अवस्था है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि काल सर्प योग के कारण से बाकी जितने भी ग्रह हैं वह सब कुंडली के लपेटे में आ जाते हैं, क्योंकि वह राहु और केतु के एक ही ओर स्थित होते हैं। यदि कुछ ग्रह इधर और कुछ ग्रह, यदि एक भी ग्रह दूसरे साइड में उपस्थित हो तो वह कुंडली से बाहर हो जाता है और काल सर्प योग नष्ट हो जाता है। समझने की आसानी के लिए हम लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु मान करके काल सर्प योग के बारे में बाकी जानकारियां जानते हैं। सबसे खराब तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा इनमें से एक या दोनों राहु के लपेटे के अंदर राहु के मुख की ओर ही स्थित हों। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु के मुख के ऊपर हैं तो दोनों के ऊपर ग्रहण योग लगा, जातक के आत्मविश्वास का हनन हुआ और चंद्रमा जो उनके मन का स्वामी है वो मन भी खराब हो जाएगा। ये दोनों खराब होने के बाद में पूरी जन्म कुंडली के अंदर इन दोनों के ग्रहण योग लगने के बाद में जातक की पूरी कुंडली अपने प्रभाव बहुत कम कर लेती है। ऐसे में सबसे पहले जातक को सूर्य और चंद्रमा के उपाय करने चाहिए ताकि राहु और केतु के कारण जो काल सर्प योग का निर्माण हुआ है उसका प्रभाव कम हो सके और कुंडली के जो बाकी के ग्रह हैं, जन्म कुंडली के जो बाकी के ग्रह हैं वह अपना प्रभाव दिखा सकें। राहु के मुख पर यदि गुरु बैठे हुए हों तो हमें गुरु को मजबूत करना चाहिए, गुरु के उपाय करके इनको मजबूती देनी चाहिए ताकि गुरु राहु पर अपना नियंत्रण कर सकें, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि गुरु मजबूत स्थिति में होंगे तो जो काल सर्प योग का निर्माण हुआ है बहुत हद तक गुरु उस पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकेंगे। काल सर्प योग के कारण से जो नुकसान होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा नुकसान है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। इसके अलावा संतानहीनता एक बड़ा कारण बनता है, माता पिता से दूरी दूसरा बड़ा कारण बनता है। इन सभी चीज़ों में यानी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, संतान और माता पिता, पूरी की पूरी दुनिया यहीं सिमटी हुई थी, पर इन्हीं में गड़बड़ी के कारण से जातक बहुत परेशान रहने लगता है। जिन भी किन्हीं जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प योग है उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली बनी हुई होती है काल सर्प योग उनकी कुंडली को देख के पता चलाया जा सकता है, लेकिन जिन मित्रों की कुंडली बनी हुई नहीं होती है उनके काल सर्प योग है यह कैसे पता चलाया जा सकता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके कारण यह पता चलता है कि जातक को काल सर्प योग हो सकता है। वो इस प्रकार है, व्यवसाय में या नौकरी में
जातक बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, लेकिन उसके अनुसार उसे प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती है। अपने व्यापार में जातक अक्सर खुद को अकेला फील करता है, लेकिन उसका साथ देने वाला उसके परिवार में भी कोई नहीं होता है, और जो होता है वह पहले अपना स्वार्थ देखता है, और इसके कारण से कई बार उसे बहुत हानि उठानी पड़ती है, और ज़्यादा हानि उठाने के कारण कारोबार बंद करने की नौबत आ जाती है। वह बार बार कारोबार बदल कर काम करना शुरू करता है, लेकिन अक्सर उसे हानि उठाने के कारण से कारोबार को बंद करना पड़ता है। जातक सामाजिक जीवन में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, और उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। जन्म कुंडली के जो बहुत शुभ योग हैं, उनके प्रभाव भी काल सर्प योग के कारण से कम हो जाते हैं, और जो क्रूर योग हैं वो और ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। जातक अक्सर सपनों में मरे हुए व्यक्तियों को देखता है। सपने में ही जातक को सर्प नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं। सांप उसको अपने बदन पर रेंगते हुए महसूस होते हैं, और डसते हुए भी महसूस होते हैं। जातक का अपने जीवन साथी से बात बात पर अक्सर बहुत झगड़ा होता है, और उसके कारण से मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। घर से बाहर भी दूसरे लोगों के साथ भी उसके बहुत वाद विवाद होते हैं। काल सर्प योग के कारण से जातक को सरदर्द रह सकता है, और त्वचा के रोग हो सकते हैं। काल सर्प दोष के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। जो चांदी के काम करने वाले ज्वेलर्स हैं, उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि चांदी के बने हुए नाग और नागिन उनके पास उपलब्ध हो तो उनसे खरीद लें। घर आकर के उन चांदी के नाग नागिन को दूध मिले जल से स्नान कराएं, और सफ़ेद कपड़े की एक पट्टी के अंदर अच्छे से लपेट करके अपनी बाह में बांध लें। इसे 2 से 3 सप्ताह तक बांधे रखना है। इसके बाद शिवजी के मंदिर में जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, वहाँ नाग नागिन को निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद दूध मिले जल से अभिषेक करें। नाग नागिन और शिवलिंग पर चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद हाथ जोड़ करके शिवजी से प्रार्थना करें कि हे शिव, मेरे काल सर्प दोष का निवारण करें। यह उपाय तो वहाँ किया जा सकता है जहाँ बहता हुआ जल आसपास उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं आसपास बहता हुआ जल उपलब्ध हो तो बहते हुए जल अर्थात नदी के किनारे खड़े होकर के एक दोने के अंदर उन नाग नागिन को रखें, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। उसके बाद में उनको बहते हुए जल के अंदर छोड़ दें, और उनको तब तक देखना है जब तक वे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में हाथ जोड़ करके शिव जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव, मेरे काल सर्प दोष का निवारण करें। ये 2 बहुत बड़े मुख्य उपाय हैं। इनके अतिरिक्त मंत्रों का जाप किया जा सकता है। रोज 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, या 108 दिन तक रोज 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा नाग गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, वह भी 108 बार करना है। वो इस प्रकार है: ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। कोई सा भी एक मंत्र चयन करें और रोज 1-1 माला का जाप करें। पूरे सावन के महीने में इसका जाप करना चाहिए। सावन के महीने को काल सर्प योग के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सावन का महीना बसाने वाला है, इसलिए जिनको भी काल सर्प योग का निवारण करना हो, इनमें से कोई 1 या 2 उपाय चुनें और उसका अनुसरण करें। कुछ और उपाय इस प्रकार हैं। प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार रोज जाप करना बहुत लाभकारी है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। पूजा के समय जो रोज हम अपने घर के मंदिर में जो पूजा करते हैं, उस समय अपने कुल देवता का स्मरण करके उनको भी नमन करना चाहिए। कृष्ण जी की फोटो जिसमें उनके मुकुट पर मोरपंख लगा हो, अपने पूजा स्थल पर रख करके रोज उनकी पूजा करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य पाठ करें। कम से कम 7 दिन में 1 बार शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड का अर्थ होता है
3 उंगलियों से चंदन का लेप। इसके बाद शिव जी की आराधना करें। इससे भी काल सर्प दोष का निवारण होता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के काल सर्प दोष है जन्म कुंडली में, वह सिर्फ एक बार की पूजा से शांत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को साल में एक बार काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा या अर्चना करते रहना चाहिए, उपाय करते रहने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी भरसक सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।